जनता को सब पता है कि सांसद अच्छे नंबरों से पास है। रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हेल्थ कार्ड मिला 5-5 लाख का। 2014 के से पहले आप अगर पूर्णिया आए होंगे तो देख रहे होंगे कि कितना यहाँ शोरूम हुआ करता था। आज 10 साल में देख रहे होंगे, आज पूर्णिया में ITI कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कृषि कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है और आपको पूर्णिया विश्वविद्यालय की सौगात भी है। पिछले 70 साल से तो वही थे, क्या कर रहे थे 70 साल से? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो वो क्या बोलेंगे। हमारे खास कार्यक्रम सांसद जी पास या फेल में आपका स्वागत है। मैं इस समय पूर्णिया में मौजूद हूं और यहाँ के सांसद संतोष कुशवाहा हैं। इस बार भी चुनाव मैदान में है और यहाँ तमाम जनता मौजूद है। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ के सांसद पास हैं या फेल हैं। ये बताइए कि सांसद जी पास हैं या फेल हैं? मुझे लगता है डिस्टिंक्शन से पास है। कैसे? टॉपर है। बता देता हूँ मैं कि ये जिस गठबंधन से है, हम लोग NDA गठबंधन से है और सभी दल अपनी जाति की बात करते हैं। NDA गठबंधन 4 जाति को लेकर चलती है। नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा है मेरी 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा, किसान। इन 4 जातियों का ख्याल रखकर भारतीय जनता पार्टी के जो NDA का गठबंधन है, जदयू का गठबंधन है, चिराग पासवान जी का गठबंधन है, पारस जी है। सांसद जी पास कैसे हैं ये बताइए। डिस्टिंक्शन सांसद जी ने जो काम किया है नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, यहाँ पर जितना काम हुआ है क्या काम माध्यम से, अरे यहाँ पर अभी अपना मेडिकल कॉलेज खुल गया जो बहुत दिन से प्रतीक्षित था। अभी आप देखेंगे इतना हाईवे का जाल बिछ गया है। पूर्णिया से कटिहार जाने में पहले 2 घंटा लगता था, 15 मिनट लगता है। इसको आप काम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इस तरीके का काम आज तक कभी नहीं दिखा। विपक्ष कह रहा है कोई काम नहीं हुआ, सांसद जी फेल है। भैया विपक्ष के कहने से थोड़ी, जनता का आंख बंद थोड़ी है। जनता सब देख रही, जनता को सब पता है कि सांसद अच्छे नंबरों से पास है। सांसद जी पास है कि फेल है? सांसद जी पूरी तरीके से पास हैं। सांसद जी का सबसे बड़ा उपलब्धि कि पूर्णिया में अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके विषय में सभी लोग जानते हैं। रंगदारी, फिरौती, इनके रीजन में एक भी ऐसा व्यक्ति ने मिला है जो बोल सके कि सांसद जी ने रंगदारी मांगा है, फिरौती मांगा है। रही काम की बात, मेडिकल कॉलेज, ट्रेनों का ठहराव, कृषि विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट भी 6 महीने में चालू होने वाला। इनके काम को जितने भी गिनाए कम है। रोडों का जाल, सांप्रदायिक सौहार्द, सब लोगों से मिलना, ये सांसद जी की उपलब्धि है और पूरी तरीके से पास हैं। सांसद जी पास या फेल? बिल्कुल पास है। कैसे पास हैं? पूर्णिया में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और कृषि कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और बहुत सारी योजनाएं हैं जो माननीय संतोष कुशवाहा जी के योगदान से पूर्णिया में पिछले 10 सालों में विकास ही विकास है। आप बताइए कि सांसद जी पास या फेल? 100% पास है। कैसे पास है? पासपोर्ट के लिए पहले हम लोगों को पटना जाना पड़ता था, 3 दिन लगता था। आज पूर्णिया में पासपोर्ट बन रहा है। यूनिवर्सिटी का जहाँ तक मामला है, मधेपुरा जाना पड़ता था किसी कोई भी डॉक्यूमेंट निकालने के लिए। आज पूर्णिया में यूनिवर्सिटी सांसद जी के प्रयास से खुला है और सारा काम पूर्णिया से हो रहा है। मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कृषि कॉलेज। विपक्ष क्यों कहता है कि सांसद जी फेल है? विपक्ष के समय क्या था? पूर्णिया शाम में 5 बजे के बाद कोई अपना दुकान खोल पाते थे? क्या हाल था? क्या था? आतंक था विपक्ष का। इसका आतंक था विपक्ष का जो पूर्व सांसद है उनका। कौन नाम बताइए। पूर्व सांसद पप्पू यादव का। फिर इस बार मैदान में कह रहे हैं जीतेंगे इस बार? कुछ नहीं, बस हवाबाजी है। हवाबाजी है। जमानत क्या 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 क्या? मधेपुरा में जिस तरह से जमानत जब्त हुआ था, उसी तरह पूर्णिया की भी जनता लोग उसको अस्वीकार करती है। पूर्णिया से भी उनका जमानत जब्त होगा। क्या कह रहे हैं? 90 का दशक लोगों ने भूला नहीं है। उसी का बाल बच्चा यहाँ जवान हो रहा है। सबको पता है। कुछ लोग ऐसे लोग जो नशेड़ी, गंजेड़ी और अवैध दारू का काम करने का मेट है, उन लोगों ने अपने पूरे रैकेट को वहाँ बिछा के रखा है कि अगर आ गए गलती से तो उन लोगों का साम्राज्य हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। लोगों ने भूला नहीं है हत्याओं का इतना बड़ा दौर, अपहरण का इतना बड़ा उद्योग। जितने व्यापारी थे यहाँ से पलायन कर गए, जितने डॉक्टर थे पलायन कर, अभी से दहशत में है। अभी एक रूटीन अभी देखा हमने कुछ दिन पहले कि रूटीन वर्क में जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश से एक मजिस्ट्रेट उनके यहाँ कार्यालय में छापा मारने गया था, उन्होंने हेकड़ी देते हुए उस मजिस्ट्रेट को डरा रहे थे 26 तक तो आचार संहिता, उसके बाद मैं देख लूंगा। तो ये क्या इंगित करता है? ये सांसद जी पास है कि फेल है?
बिल्कुल सांसद जी बिल्कुल पास हैं, इसलिए कि ये शांति के साथ विकास के सूत्र को लेकर चले हैं। एकदम 110% पास है। आज आप यहाँ देख रहे होंगे, आज आप भी आए होंगे पूर्णिया, देख रहे होंगे पूर्णिया में दर्जनों भर के 4 से अधिक नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे देखा होगा आपने। आज पूर्णिया सीमांचल क्षेत्र में 10 साल जो इनका काम रहा है वो बेमिसाल कार्य रहा है। आज हम माने तो हम युवा हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे। आज से 10 साल पहले पूर्णिया में शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ था। आज 10 साल में देख रहे होंगे, आज पूर्णिया में ITI कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कृषि कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, और आपको पूर्णिया विश्वविद्यालय की सौगात भी है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की सौगात, आज पासपोर्ट कार्यालय है, बिहार बहुत काम हुआ है, बहुत का विकास है। लोग जो है विकास को देखते हुए माननीय सांसद जी को अब की बार 4 लाख के पार भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अब की बार 4 लाख पर। मैडम ये बताइए कि सांसद जी आपके पास हैं कि फेल हैं? जी पास है। कैसे पास है? बहुत काम किया है उन्होंने, बहुत काम किया। ऐसे कुछ काम बताइए। काम देखिए, जैसे रोड नहीं था, रोड बना। पूर्णिया में बहुत ऐसा काम हुआ, स्कूल के काम हुआ, रोड के काम हुआ, ये सब हुआ है। महिलाओं के लिए क्या कुछ किया? देखिए महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, सिलेंडर दिया, राशन दे रहा है। आदमी पीछू जो है जरूर फ्री कर दिया 5 किलो राशन, तो बहुत कुछ किया महिला। मोदी जी की है, मोदी जी की गारंटी है सर? जी गारंटी है कि जो है 2 बार तो पास हुआ है, अभी भी पास है। 2 बार पास हुआ, इस बार भी पास होगा। मैडम तो एकदम सीधे तौर पे कह रहे हैं सांसद जी पास हैं। आखिर सांसद जी ऐसा क्या जादू कर दिए कि सब लोग कह रहे हैं इस बार पास हैं, पास हैं, पास हैं? आखिर क्या है? सांसद जी के थी में कार्यकाल में 10 वर्षों में जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ था वो काम यहाँ हुआ। तो इस आधार पे ये लोग कह रहे हैं कि सांसद जी पास, और बिल्कुल पास हैं, 200% पास हैं। 200% पास है। आपको क्या लगता है? हम टोटो ड्राइवर है, मेरा नाम बंटी झा। सांसद जी बिल्कुल अच्छी तरह से पास है और बहुमत से जीतेंगे। क्यों पास हैं? क्योंकि हम अभी स्वतंत्र गाड़ी चला रहे हैं टोटो। क्योंकि आने वाला पीछे वाला कल में जो था वो अभी डर के गाड़ी चलाते थे, अभी स्वतंत्र चला रहे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। लूट खसोट होता था क्या? क्योंकि मेन बात होता था रंगदारी होता था। जैसे मान लिया जाए हम लोग रंगदारी लेता था। रंगदारी लेता क्या था अब नाम तो नहीं जानते हैं। विपक्ष बोले वो भी ठीक है, विपक्ष ही करता था, जैसे उनके मोनोपोली बढ़ जाता था। और आने वाले काल में हम लोग जो है जब मोटा मोटी 9 बजे के आसपास जब जाते थे तो चंदा मांगता था। 9 बजे के रात में कौन सा चंदा होता है? बताएं भाई, टोटो ड्राइवर कह रहा है कि लोग रंगदारी मांगते थे इसलिए सांसद जी पास हैं और दूसरे जो हैं लोग विपक्षी वो फेल हैं। आप बताइए कि टोटो ड्राइवर हैं इस तरह की बात कर रहे हैं, सच में ऐसी बात थी क्या? बात ऐसा है सर कि पूर्णिया में अभी जितना शांति है, और शांति का मतलब होता है जहाँ शांति है वहीं समृद्धि है। आज हमारा पूर्णिया में चारों तरफ आप देखिए बड़ा बड़ा क्या बोलता है उसको, IT है, शोरूम, ये सब क्या है? यही 10 साल का देन है सर। 2014 के बाद से, 2014 के से पहले आप अगर पूर्णिया आए होंगे तो देख रहे होंगे कि कितना यहाँ शोरूम हुआ करता था। लेकिन सब विपक्षी सब कह रहा है कि दारू का सिंडिकेट चलाते हैं आपके सांसद जी। वो तो सर आरोप लगाना उसका काम है ना, वो तो लगागा ही। है इस आरोप लगाते हैं? अब सर वो दिमाग से कोई पैदल है तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जान रहे हैं ना, उसका काम है वो आरोप लगा। ये आरोप जो लगता है कि सर दारू का सिंडिकेट चलाता है। सर इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर उनके हमारे सामने में जो पूर्व सांसद जिनकी बात बोल रहे हैं, वैसे तो मान लिया जाए विपक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन उनका नाम लेकर के नाम नहीं लेना चाहते हैं। विपक्ष बोल रहे हैं, इससे दहशत समझ सकते हैं। स्पष्ट बोलने का जरूरत नहीं है कि कौन लोग सिंडिकेट चला रहे हैं। और सिंडिकेट में एक बात जान लीजिए, सांसद जी का एक भी आदमी आपको पूरे लोकसभा क्षेत्र में मिल जाए कि पूरे 10 साल में किसी से अवैध चंदा के लिए उसका आदमी गया हो, उनका लोग गया हो, तो प्रमाणित कर दीजिए, हम लोग मान लेंगे। मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश उनका परिवार है, क्या मोदी के परिवार आप लोग भी हैं? मोदी के परिवार हम लोग हैं, और मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो 100% सत्य है। और जहां तक सांसद की बात आती है, पूर्णिया से सांसद संतोष जी जो हैं, ये तो जो भी हैं जैसे भी हैं इनका विकास बोल रहा है, लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। विपक्षी जो भी बोलते हैं कि यहाँ काम नहीं होता है, तो वो अपना पहले जाके आँखों का इलाज करवा लें, उसके बाद वो क्षेत्र में घूमें और पूछें कि जनता से कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। और वो कहते हैं 10 साल से जो है कि कुछ भी नहीं हुआ है। 10 साल में जो भी विकास है वो सबके सामने है, नज़र आ रहा है। मैं किसी के बारे में कुछ बोलूँगा तो नहीं। यहाँ है क्या कि जो भी 10 साल से पहले जंगल राज था वो अभी पूरा शांति है। और अगर मोदी जी इसी तरह अगर भारत सरकार में बने रहेंगे तो हमेशा शांति ही शांति रहेगा। मोदी जी ने संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने ज्ञान पे फोकस किया है। कांग्रेस ने
जो किया था वो न्याय पत्र जारी किया था, उसका न्याय पे फोकस था। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। मोदी जी ने कहा है कि अब 70 साल से जो अधिक हैं उनको भी आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा, 20 लाख तक मुद्रा लोन मिलेगा, ऐसी तमाम उन्होंने घोषणाएं की हैं। क्या मोदी जी की घोषणाएं सच में अमल हो पाएंगी? मोदी जी का जो भी घोषणा होता है वो 100% अमल होता है। मोदी जी खुद एक गारंटी हैं। संतोष कुशवाहा जी जो काम किए हैं बहुत अच्छा किए 10 साल में, और 10 साल पहले बीजेपी का सरकार था उसमें भी अच्छा काम हुआ है। और उससे पहले जो जंगल राज था पूर्णिया में, गाड़ी नया खरीदिए आप और छीन कर लेके चले जाएगा कोई दूसरा। जो विपक्ष में है उन लोग भी आज उसमें सम्मिलित हैं, जो उस समय गाड़ी छीन छान होता था जिसमें रहता था। और आज मोदी जी के द्वारा दिया गया उज्ज्वला का योजना वो 100% चाहे कोई भी कास्ट हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख ईसाई, सबको मिला है। मोदी जी जात पात नहीं देखते हैं, धर्म नहीं देखते हैं, सबको समान बराबर का हक देते हैं और सबको बराबर मिलता है। और मोदी जी के क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जो आदमी का सोच बढ़ा है। और अब क्या है, पूर्णिया में रात 12 बजे तक दुकान खुली रहती है। जिस समय विपक्ष में जंगल राज था उसमें 5 बजे 6 बजे सब दुकान बंद करके अपना घर चलाते थे और घर में रहते थे। अभी 12 बजे पूर्णिया शहर घूम लीजिए, 12 बजे रात तक दुकान खुली रहती है, बिजली रहती है। सबसे बड़ा चीज़ है कि पहले 1 घंटा बिजली रहता, अब 24 घंटा बिजली रहता है। अब तो इन्वर्टर ही ख़राब हो जाता है बिना लाइन गए हुए, और अभी सब कुछ का सुविधा हो गया है। तो मोदी जी के रीजन में क्या है कि आदमी और महिला सभी जाति का विकास हुआ है, और मोदी जी खुद एक गारंटी हैं। मोदी खुद एक गारंटी। ये बताइए कि विपक्ष कह रहा है कि इस बार अगर हम लोग की सरकार बनेगी तो तमाम चीज़ें दुरुस्त होगी, कहीं कोई अपराध नहीं होगा, कानून का राज स्थापित होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रोजगार के आइकॉन है, रोजगार देते हैं। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है? पिछले 70 साल से तो वही थे, क्या कर रहे थे 70 साल से? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो वो क्या बोलेंगे? उनके पास कुछ मुद्दा भी तो होना चाहिए बोलने के लिए। कुछ लोग जो है यहाँ पे जो है प्रणाम पूर्णिया घूम रहे हैं, कुछ सलाम पूर्णिया वाले घूम रहे हैं। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि ना प्रणाम पूर्णिया का होना है, ना सलाम पूर्णिया का होना है तो सिर्फ जय श्री राम पूर्णिया का होना है। जय श्री राम पूर्णिया का होना सच में? जी ज़रूर, जय श्री राम पूर्णिया का होना है। और हम विगत 10 साल का हम छात्र हैं, 10 साल का बात करते हैं, और 10 साल का विकास देख लीजिए आप। पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, इससे पहले कहाँ था? 10 साल से पहले तो हम लोग बीएन मंडल जाते थे 3 दिन जाने में और 3 दिन आने में। मिनी बिहार बोर्ड है। और अगर हम लोग पटना जाते थे तो पता चलता था 2 दिन जाने में। और इतने गरीब परिवार से कि बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उससे पहले तो उनका एक सर्टिफिकेट गलत हो जाता था तो वो ना पटना जा पाते थे ना आ पाते थे। ये स्थिति थी आज से 10 साल पहले। अभी देख लीजिए, पूरा सीमांचल की छात्र छात्राएं पूर्णिया में आके खुलेआम, कोई तरह का भय नहीं है और आराम से रह के पढ़ रहे हैं। कौन किया है ये सब? माननीय संतोष कुशवाहा जी किए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी किए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी किए हुए हैं। हमारे जैसे स्टूडेंट, अभी 100 स्टूडेंट पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में रह के अभी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो अभी डॉक्टर बनेंगे और पूर्णिया की सेवा करेंगे। लेकिन विपक्ष में जो पप्पू यादव हो तो कहते हैं छात्रों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। देख लीजिए ना, मोटरसाइकिल बांटते हैं, पैसा देते हैं। 10 साल पहले गिना दीजिए ना आप, एक भी ना कॉलेज था, ना मेडिकल कॉलेज था, ना कृषि कॉलेज। आप गिना दीजिए ना, एक भी गिना दीजिए, एक भी गिना दीजिए। आप तो 15 साल रहे हैं ना भाई, अब एक भी गिना दीजिए। कौन सा कॉलेज खोल के रखे हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी खोल के रखे हैं, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज को खोल के रखे हैं? एक भी गिना दीजिए। एक हम तो बोलेंगे, हम तो 10 गिना दिए, आप एक भी गिना के देखिए। सांसद जी पास या फेल? बिल्कुल पास होंगे। क्यों पास होंगे? तो 4 लाख से ज़्यादा से वोट से लीडिंग करेंगे, क्योंकि इसने पूर्णिया में इतना विकास कर दिया कि हमें बोलने का कोई काम ही नहीं रहा है। वो खुद आपको दिख जाएगा, जैसे ही आप रोड से निकलेंगे अपने आप आपको दिख जाएगा, बताने का जरूरत ही नहीं है। घोषणा पत्र मोदी जी ने जारी किया, ज्ञान पे फोकस है उनका, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। क्या लगता है जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है वो पूरा हो पाएगा जितनी दावे उन्होंने किए हैं? आज तक तो जितनी भी घोषणा मोदी जी के द्वारा की गई सभी पर वह खरे उतरे हैं। और हम लोगों का नहीं, पूरे देश पूरे विश्व का मानना है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, इसलिए 100% वह खरे उतरेंगे। मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश उनका परिवार है। क्या सच में आप लोग उनके परिवार के सदस्य अपने को आपको मानते हैं? एकदम हम लोग मानते हैं, पूरा विश्व मानता है। ये तो पूर्णिया की बात मत कीजिए, भारत की बात मत कीजिए, पूरा विश्व उनको अपना परिवार मानता है। मोदी जी की पूरे विश्व में वही पहचान है, जो एक भाई का हो, एक पिता का हो, एक गार्जियन का हो, उस रूप में उन्होंने सबको स्नेह और प्यार दिया है। क्या किया है मोदी जी ने कि सब लोग उनको अपना परिवार का सदस्य मानते हैं? ऐसा कोई भी काम नहीं हो जो मोदी जी ने नहीं किया हो। पहले लोग गरीब लोग
अनाज जो कोरोना काल था जिसमें पूरा विश्व रो रहा था कि वैक्सीन नहीं है, मोदी जी ने इस सीमित साधन में भारत में वैक्सीन का निर्माण करवाया, लोगों के घर घर तक पहुंचाया वैक्सीन। अनाज जब गरीब भूखे मर रहे थे उनको अनाज राशन घर घर तक डोर टू डोर डिलीवरी हुआ, तो मोदी जी ने किया कैसे नहीं। जी कहते हैं कि पूरा देश उनका परिवार है, क्या सच में उनका परिवार है पूरा देश? इसको तो कोई भी प्रमाण करने का जरूरत नहीं, दिखता है। देश स्तर पर मोदी जी ने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया, आज भी उनके परिवार के लोगों को नहीं जानते होंगे। उसी तरह से बिहार स्तर पर नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को अपना परिवार बनाया, ये भी दिखता है। आज बिहार में और देश में आप देख लीजिए, अन्य जितने भी नेता हैं खासकर विपक्ष में, उन्होंने फहरिस्त बना दी है पूरे की, ठीक, और कर रहे हैं। जैसे यहाँ बिहार के संदर्भ में कहना चाहूँगा, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि रोजगार उन्होंने दिया, तो रोजगार यही हुआ है कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को लोकसभा, राज्यसभा और इवन की विधान परिषद में भेज करके रोजगार की पूर्ति कर रहे हैं। और जो रोजगार इन्होंने दिया भी था तो जमीन के बदले रोजगार दिया था। तो समझ सकते हैं परिवार कौन मान रहा है पूरे बिहार को, पूरे भारत को। क्या मोदी जी सच में पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं? देखिए, मोदी जी सबसे पहले तो परिवार माने जब राम मंदिर बन गया, पूरे अपने लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक ऐसा वो जो आपका धरोहर बना, जो पूरे वर्ल्ड में एक नाम रहेगा, जिससे हमारा क्या है कि जो हम लोग पर्यटक जो घूमने जाएंगे और आएंगे तो उसका व्यवस्था सबसे अच्छा किए मोदी जी जो थी अयोध्या में। उसके बाद धारा 370 खत्म हुआ, 370 खत्म होने के बाद अभी क्या है कि वहाँ पे जो विकास हुआ जम्मू कश्मीर में वो कभी आज तक नहीं हुआ था, और वैसा विकास हम लोग पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के रहने से सभी गरीब को 10 करोड़ उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला फ्री में, और उसके बाद जो कोरोना काल आया उसमें 3 गैस सिलेंडर फ्री में मिला, और उसका राशन मिला। जो जहां थे वहीं उनको वैक्सीन दिया गया और फ्री में वैक्सीन दिया गया, ना वैक्सीन का 1 रुपया लिया गया। और सबसे बड़ा चीज़ है, ना विपक्ष में कोई उस तरह का घोटालाबाज था पक्ष में, और ना ही उसके कारण से ये हुआ कि एक भी वैक्सीन में घोटाला नहीं हुआ। सभी को फ्री में वैक्सीन मिला और सभी वैक्सीन लगाए, ना उसमें कोई धर्म जाति का देख के भेदभाव, सबको वैक्सीन मिला। और मोदी जी हैं तो वही गारंटी है। मोदी जी हैं तो गारंटी। ये बताइए कि सांसद जी यहाँ के पास हैं कि फेल है? एकदम 100% पास है। कैसे पास है? और तीसरी बार भी पास होंगे। कैसे पास है? सुख, शांति, समृद्धि ये पूर्णिया में दिख रहा है चारों तरफ। आप आए होंगे तो घूमे होंगे पूर्णिया चारों तरफ, इसमें कहने की कोई बात है। विपक्ष कह रहा है कि फेल है। विपक्ष का तो कहना है, उसको क्या मुद्दा चाहिए? वो चाहता है तो 2005 से फिर से पहले वाले बिहार में ले जाए, जिसकी कोई मुद्दा है नहीं। आज 20 साल बाद कहते हम पूर्णिया का बेटा है, 20 साल पहले जो वो पूर्णिया छोड़ के गए थे, आज 20 साल के बाद उनको पूर्णिया याद आई है। कल हारेंगे, फिर कब आएंगे वो पता नहीं है। हारना उनका तय है। क्यों हारना तय है? हारना तय, लोगों को सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, वो अच्छे से कारोबार कर सके। मजदूर जब मजदूरी करके अपने घर तक पहुंच सके रात को, जो पहले नहीं हुआ करता था। रास्ते में उसकी साइकिल छीन लिया। कौन छीन लेता? 2005 से कहानी पूरे बिहार में यही स्थिति थी। छीनते कौन है? जो अराजक तत्व है, जो नहीं चाहते हैं कि किसी का भला हो। जो जंगल राज की बात होती है, सच में जंगल राज था क्या? ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं। आपके पास पूरा आंकड़ा है, आपके केंद्रीय एजेंसी से, बिहारी एजेंसी से आप उठा सकते हैं। जंगल राज नहीं था, महाजंगल राज था। 5 बजे के बाद माताएं चिंतित रहती थी कि हमारा बेटा लौटेगा सकुशल। आज ऐसी कोई बात नहीं है। आप पूर्णिया घूम रहे हैं, आज रात को 9 बजे भी हमारी माताएं बहनें अकेले सड़क पर घूम रही हैं। इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। यह किसकी बदौलत हुआ है? ये माननीय नीतीश कुमार जी का जो न्याय के साथ विकास है, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी कि कहीं से भी हम लोग जो है क्रिमिनल कम्युनिज्म इन सबको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उसका प्रमाण है। सांसद जी पास हैं कि फेल हैं? पास हैं। कैसे पास हैं? वो यहाँ पर सुखी शांति लाया, सभी को रोजगार दिया, रोड का विकास हुआ। आपको क्या रोजगार मिला? हमको भी मिला था, लेकिन पड़ी भाई का के चलते एनजीओ में मिला था हमको, WHO में। अच्छा, एनजीओ में नौकरी मिला था। हाँ, उस बात है। सांसद जी बहुत काम किए हैं। जी, अभी हॉस्पिटल में प्रोग्रेस देख लीजिए, तरक्की पहले उसी जगह। सांसद जी पास की फेल? पास है। कैसे पास हैं? हम लोग के लिए बहुत विकास किए हैं, इसी लेके पहले विकास किए हैं। पहले से सुख शांति है। पहले बहुत जंगल झाड़ थे, इधर उधर अभी सुख शांति से रहते हैं, रात बिरात आ जा सकते हैं काम करके, इसी लेके। मोदी जी ने घोषणा पत्र जारी किया, बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है सीधे तौर पे एक तरह से कहा जाए तो।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में और बीजेपी घोषणा पत्र में क्या फ़र्क पाते हैं? क्या लगता है कांग्रेस जो वादा की है वो पूरा होगा या मोदी जी ने जो वादा किया वो पूरा? मोदी जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। आप देख लीजिए गरीब परिवार को कितना अनाज दिया जा रहा है। अब पढ़ाई लिखाई के लिए चिंतित सबको प्रोत्साहित किया जा रहा है, रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हेल्थ कार्ड मिला 5-5 लाख का, उसमें गरीब परिवार जो है जो वहन नहीं कर पाते हैं उस कार्ड के आधार पर पहले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया उसको, राशन योजना को, मुफ्त राशन योजना को मोदी जी ने घोषणा पत्र में उन्होंने दिया है। ये तो बहुत अच्छा पहल हुआ, बहुत अच्छा पहल हुआ सर मोदी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल के ऊपर वाले को भी अब उसका लाभ मिलेगा। निश्चित लाभ मिलेगा। तो लगता है ये सब पूरा होगा? निश्चित पूरा होगा। मोदी जी का जो भी कार्यक्रम है सब पूरा हुआ। घोषणा पत्र में जो मोदी जी ने वादा किया है क्या लगता है पूरा हो पाएगा? वादा किए हैं तो पूरा करेंगे, अब बिल्कुल करते हैं। इतना भरोसा क्यों है आपको मोदी पर? क्योंकि मेन बात है काम करने वाला चाहिए। जैसे हम लोग जो है मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हुए हैं विकास किए हैं। विकास जैसे हम लोग स्वतंत्र हैं। अभी हम बिहार में रह रहे हैं, पूर्णिया जिला में, पहले स्वतंत्र नहीं थे, अभी स्वतंत्र है। विपक्ष के लोग काम नहीं करते हैं। विपक्ष क्या काम करेंगे? विपक्ष वही जो काम मतलब 17 महीना में तेजस्वी कहता है खूब नौकरी बांटे हैं। कहाँ बांटे हैं? बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ है। अब हंस रहे हैं। हंस इसलिए रहे हैं जिन्होंने 9वीं पास, हंस लीजिए। जब जिन्होंने 9वीं पास करने में भी इतना समय लगा दिया शायद वो नहीं हो पाया। उनको क्या पता तकनीकी बातें, सरकार की बातें। वो तो सौभाग्य मानिए, उप मुख्यमंत्री थे। वो तो सौभाग्य मानिए। ठीक है, जनतंत्र है, सीट का बात होता है। हमारी जो परिस्थिति बनी हम उनके साथ सरकार भी बनाए, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन उनको खुद समझना चाहिए, उन्हीं के पिताजी के कार्यकाल की बात है, 2005 से पूर्व की बात। वो कहाँ चला गया था उनका नौकरी और रोजगार? ये तो सच पूछिए तो जितना दिन रहे उनको सीखने का वक्त था। लेकिन अधजल गगरी छलकत जा, यही दिख रहा। 17 महीना में ये सब कुछ कर दिए। और उनके बाबूजी जो जिनसे वो राजनीति का पाठ पढ़े वो 15-20 साल में कुछ नहीं कर पाए। ये तो सबसे बड़ा प्रमाण है। अरे भाई, जिनको आप चिढ़ाते हैं, चाचा जी कहते हैं, यहाँ के सुशासन बाबू हैं, उन्होंने ऐसा करके दिखाया। यहाँ का रॉ मटेरियल क्या है? लोग उद्योग की बात बोलते हैं। यहाँ का रॉ मटेरियल है बालू और पानी। उसके बावजूद सीमित संसाधन के बावजूद जिस तरह से इसे संभालने का काम किया गया और माहौल देने का काम किया, और विकास रोजगार की बात है, उसका मूल चीज है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। जब वो दे दिया गया तो रोजगार ऑटोमेटिक पनपेगा। इसी कारण से समृद्धि आ रही है और एक एक लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है। लेकिन उसकी अलग से जो प्राइवेट कंपनियां हैं और भी अलग विभिन्न तरह से रोजगार पनपता है। जब व्यवसाय बढ़ता है तो वो आज दिखता है। बाबू, सांसद जी पास या फेल? पास। कैसे पास? देखिए, हम एक बात बोलना चाह रहे हैं। राहुल गांधी क्या किए हैं? गरीब के लिए क्या किए हैं? यहाँ तक भी राम मंदिर जो बनना था राहुल गांधी के विषय में, वो नहीं बन पाया। आप नरेंद्र मोदी आए हैं, उनके विषय में राम मंदिर बना है। हम लोग के लिए क्या है? हिंदू के लिए क्या है? ये तो अच्छे वाला बात है। राहुल गांधी जब आए थे, हर एक जगह पे भाषण देते हैं, सबके लिए विकास करेंगे। क्या चीज़ की विकास किए हैं? कुछ भी विकास किए हैं? नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे तब ना करेंगे यार। कहाँ से बन पाएंगे? उनको बनाओगे तब ना बनेंगे। बनाएंगे, वोट दोगे तब ना। बना के इतना 2014 से पहले तो उन्हीं का था राज। वो क्या किए? कुछ भी किए? कुछ क्या किए? वो क्या किए? जब से थे लालू यादव, इधर से ये नीतीश कुमार सब थे, तो तभी क्या हुआ था? जंगल राज था पूरा। जो भी बच्चा पढ़ने जाता था उसका कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ होता था। अब देखिए अब क्या है? अब शांति है। अब शांति है। तो पूर्णिया के लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सांसद जी पास हैं और 10 में 10 नंबर से पास हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी है और साथ में नीतीश के विकास का ढांचा है, जिसकी वजह से पूर्णिया में सुख शांति है, समृद्धि है। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल किसी और जगह से आपको दिखाएंगे कि वहाँ के सांसद पास हैं या फेल।